नालंदा के शीतला मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो अचानक इधर उधर दौड़ने लगे और उसी बीच 8 लोग जो है वो कुचल दिए गए। 8 लोगों की वहां पे मौत हो गई है। 10 से 12 लोग अभी भी घायल हैं। अब ये भगदड़ मची क्यों, इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नालंदा के शीतला मंदिर में जहां हर मंगलवार को भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, जहां पर हर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, वहां आखिर इस तरीके की भगदड़ क्यों मची, क्यों, आखिर इसके पीछे कारण क्या है और दोषी कौन। जहां एक तरफ उसी नालंदा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जा रहे हैं, वहां पर दीक्षांत समारोह होने वाला है। उसी नालंदा के एक तरफ शीतला मंदिर में भारी मात्रा में भीड़ जुटी, श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी और वहां पर भगदड़ हुआ और 8 लोगों की मौत हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी लापरवाही से रखी गई थी, मतलब सुरक्षा बिल्कुल ही नामात्र की थी। जहां एक तरफ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, वहां पर मात्र गिनती के पुलिसकर्मी रहते हैं जो श्रद्धालुओं को सही तरह से आगे बढ़ाते हैं। कहीं भी आप किसी भी मंदिर में जाइए, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक होगी तो फिर भगदड़ मचेगी। हाल के ही दिनों में रामनवमी था। रामनवमी के कार्यक्रम में आपने देखा किस तरीके से महावीर मंदिर हो या फिर पंचमुखी मंदिर हो, सिर्फ पटना की हम बात कर रहे हैं, या फिर डाक बंगला चौराहे की बात कर ले, अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती तो भगदड़ वहां भी मचती। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की थी कि भगदड़ मचने का नामो निशान नहीं हुआ, भगदड़ भी नहीं मचा। और नालंदा के शीतला मंदिर में हर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और अब लोगों का ये मानना है कि जहां राष्ट्रपति आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे सुरक्षा व्यवस्था को उधर शिफ्ट कर दिया गया और इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये भगदड़ नहीं मचती। सुरक्षा बिल्कुल जीरो रखा गया था, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी। वहां पे लोगों को कोई मतलब नहीं था, मतलब सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धालुओं से कोई मतलब नहीं था। उस बीच कुछ अफवाहें फैली, श्रद्धालुओं में भगदड़ मची और फिर एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़कर जाने लगे। मारे जाने वाले में सबसे अधिक संख्या पटना की बताई जा रही है कि पटना के श्रद्धालु थे जो गए हुए थे माता शीतला के मंदिर में और वहां पर जाकर वो पूजा पाठ कर रहे थे और उसी बीच भगदड़ मची और उनकी जान चली गई। कौन दोषी इसके बीच। एक बड़ी घटना हुई है ये, सुरक्षा में लापरवाही और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर सुरक्षा में लापरवाही नहीं होती तो शायद ये भगदड़ नहीं मचती। सवाल तो उठेगा कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसी के दूसरे कोने पर इस तरीके से भगदड़ मची। क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हटा दी गई थी? क्या उस तरीके की सुरक्षा नहीं रखी गई थी जिस तरीके से रखनी चाहिए थी? कहीं भी जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी जाती है। अगर सुरक्षा व्यवस्था टाइट नहीं रखी जाएगी तो समझ जाइएगा कि इसी तरीके की भगदड़ मचेगी। बहरहाल अब आगे देखिए सरकार का क्या घोषणा आता है और किस पर ये पूरा ठिगरा फोड़ा जाता है, ये देखने वाली बात होगी।